आज प्रस्तुत है 12वीं से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 8 तक को देखा था। आज की शुरुआत होगी पैराग्राफ 9 से। तो आइए शुरू करते हैं कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में क्या कहते हैं। नंबर 9, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। गांधी जी कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता, आप इसको प्राचीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता को जैसा मैंने इसका वर्णन किया है, हैज बिन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, ठीक वैसा ही वर्णन इसका भारत के प्रेमियों के द्वारा भी किया गया है। वोटरीज का मतलब होता है श्रद्धालु, उपासक या भक्त। गांधी जी का कहना है कि जैसे मैंने भारतीय सभ्यता का वर्णन किया है, ठीक वैसा ही वर्णन इसके श्रद्धालुओं ने, इसके उपासकों ने और हिंदुस्तान को चाहने वाले लोगों ने भी इसका वर्णन किया है। आगे कहते हैं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता के अधीन, हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना और परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता या सिद्धि। गांधी जी का कहना है कि दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी सभ्यता के अधीन सभी लोगों को संपूर्णता या सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। बच्चों, टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति और एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ऊंचा उठाना। गांधी जी का कहना है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात भारतीय सभ्यता की यह प्रवृत्ति रही है टू एलिवेट द मोरल बीइंग, ये नैतिकता का बढ़ावा देती है, यह नैतिकता को ऊंचा उठाती है, ये नैतिकता का प्रचार करती है, ये नैतिकता का प्रसार करती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। और बच्चों, प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचारित करना और इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, अधर्म या पाप। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता जो है, ये नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहिए या यूरोपियन सिविलाइजेशन कहिए या मॉडर्न सिविलाइजेशन कहिए, ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये जो पश्चिमी सभ्यता है, यह जो यूरोपीय सभ्यता है ना, ये अनैतिकता का प्रचार करती है, ये अधर्म का प्रचार करती है, ये पाप का प्रचार करती है, जबकि हमारी सभ्यता जो है ये नैतिकता को बढ़ावा देती है, ये नैतिकता का प्रचार करती है। और ये अंतर है हमारी सभ्यता और पश्चिम के देशों की सभ्यता के बीच। द लैटर इज गॉडलेस। जो लेटर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बाद वाला, और गॉडलेस का मतलब होता है ईश्वर विहीन। अर्थात लेटर का मतलब यहाँ पे हुआ पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता जो है ना, इज गॉडलेस, वो ईश्वर विहीन है, उसमें ईश्वर के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसमें परमात्मा के लिए कोई जगह ही नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए, और फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व वाला। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, जबकि जो हमारी सभ्यता है ना, वह भगवान पे भरोसे पर आधारित है। अर्थात हम लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, जबकि आधुनिक सभ्यता के लोग ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, उनकी सभ्यता में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। गांधी जी कहते हैं भाई कि जो आप समझते हैं, जो आप देखते हैं, उसी पे आप भरोसा भी करते हैं। इट बिहोव्स, बिहोव्स का अर्थ होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना। एवरी लवर ऑफ इंडिया, दैट लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। बच्चे जो क्लिंग देख रहे हैं ना, क्लिंग का मतलब होता है चिपके रहना। गांधी जी कहते हैं कि जैसे एक शिशु
हमेशा अपने माँ के सीने से चिपका रहता है, क्लिंग रहता है, क्योंकि एक शिशु का सबसे सुरक्षित स्थान उसकी माँ का गोद होता है। तो जिस प्रकार से एक शिशु अपनी माँ के गोद से चिपका रहता है, उसी प्रकार से हर एक भारतवंशी को, हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से चिपके रहना चाहिए। और इसी में हमारी सुरक्षा है और इसी में हमारी भलाई है, जैसे एक शिशु अपने माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। नंबर 10 देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। बच्चों, जो ये हेटर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है घृणा करने वाला। गांधी जी कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। ये जो वेस्ट में देख रहे हैं ना कि W कैपिटल है और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो द वेस्ट का मतलब हुआ पश्चिमी देश। गांधी जी कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमी देशों से मैं नफरत नहीं करता। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी, जिसको आप ऑब्लाइज्ड या ग्रेटिट्यूड भी बोलते हैं, ग्रेटफुल भी बोलते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे पश्चिम के देशों से कोई नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग। अरे मैं तो कई चीज़ों के लिए उनका आभारी हूँ। किनका आभारी? पश्चिम देश के लोगों का मैं कई चीज़ों के लिए उनका आभारी हूँ। और आभारी क्यों हूँ, समझिए। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न लिटरेचर का मतलब हुआ पश्चिमी सभ्यता, मैंने पश्चिमी सभ्यता से एक चीज़ सीखी है और उस सीख के लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं आगे बताता हूँ कि वो सीख क्या है। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. कुछ कठिन शब्दों को ले लेते हैं। बच्चों, ये एक्सपीरियंस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अनुभव। सिविलाइजेशन का मतलब हो गया सभ्यता। ये फ्रैंकली का मतलब हो गया साफ साफ। ये जो सन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्टे अवे, दूर रहना। और ये जो एट ऑल कॉस्ट है, जो फ्रेज है, इसका अर्थ होता है किसी भी कीमत पे। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से एक चीज़ सीखी है। वो सीख सुनिए क्या है। कह रहे हैं कि इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि भारत को काफ़ी ऊंचाई पे जाना है, तो ये जो मेरी सीख है ना, वो हिंदुस्तान के काम आएगी। और वो सीख क्या है, देखिए। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मैं अपने देशवासियों को साफ साफ, फ्रैंकली, साफ साफ बताना चाहता हूँ दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के बरसों के अनुभव के बाद आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने जो चीज़ सीखी है ना, वह यह है दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता से हर हाल में दूर रहना है, हमें कभी भी उसके करीब नहीं जाना है। और ये सीख मैंने सीखी है। यदि हम उसके करीब गए तो हमारी नैतिकता मिटती जाएगी और हमारा अस्तित्व, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ही मिट जाएगी। अतः कुछ भी हो जाए, हमें पश्चिमी सभ्यता से अपने आप को दूर ही रखना है। और यही चीज़ मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीखी है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। नंबर 11 में गांधी जी क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं कि व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये एक प्रश्न पूछते हैं आपसे कि ये आधुनिक सभ्यता क्या है। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यह आधुनिक सभ्यता क्या है। ध्यान देंगे आप। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटीरियल। आधुनिक सभ्यता जो है ना, यह भौतिक वस्तुओं की पूजा है, या भौतिक वस्तुओं के प्रति आपके मन में अगाध प्रेम है, ये गांधी जी कहते हैं। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस। बच्चों, जो ये ब्रूट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है क्रूर पशु, हैवान।
गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये इंसान की पूजा नहीं है, ये हैवान की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस। यह हमारे अंदर के इंसान की पूजा नहीं है, यह हमारे अंदर के हैवान की पूजा है। एंड इट इज़ अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। बच्चों, जो अनअडल्टरेटेड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कंप्लीट या पूर्ण। आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद की पूजा है, यह इंसान की नहीं, इंसान के अंदर के हैवान की पूजा है। यह संपूर्ण भौतिकवाद है, कंप्लीट मटेरियलिज्म है, ये गांधी जी कहते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डजंट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। बच्चों, जो ट्रायम्फ देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है विजय, या विजय पे जो आप सफल, या विजय पे जो आप उल्लास मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, उसको हम ट्रायम्फ कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद की पूजा है, यह हमारे अंदर के पशु की पूजा है, यह संपूर्ण भौतिकवाद है। और अगर यह कदम कदम पे वस्तुओं के विजय का जश्न नहीं मनाए तो आप समझ लीजिए कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। अर्थात इसके अंदर अंतरात्मा की कोई बात नहीं है, इसके अंदर जीवात्मा की कोई बात नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं की बात है और उसी का जश्न है। आइए नंबर 12 में चलते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं, सुनिए। नंबर 12 में गांधी जी कहते हैं, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स अप टू सिविलाइजेशन। जो वे देख रहे हैं ना, WEIGH, इसका मतलब होता है वजन करना या तौलना। गांधी जी कहते हैं, और मेरिट्स का मतलब होता है गुण, द मेरिट्स अप टू सिविलाइजेशंस। गांधी जी यहाँ पे भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के गुणों की तुलना करते हुए कहते हैं कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी, अनावश्यक, इफ नॉट यूजलेस। अगर यह बेकार नहीं है तो यह अनावश्यक है कि हम दो सभ्यताओं की तुलना करें। यह तुलना जो है ना, अगर बेकार नहीं कहा जाए तो यह अनावश्यक जरूर है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, समझिए। It is likely that the West has evolved a civilization suited। suited का मतलब होता है बच्चों उपयुक्त, और जो क्लाइमेट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आबो हवा, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है परिवेश। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है कि पश्चिम के लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास, इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकास, कि पश्चिम के लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास अपनी आबो हवा और अपने परिवेश के हिसाब से किया है, तो ये उनके लिए उपयुक्त है। गांधी जी कहते हैं कि द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। अर्थात उन लोगों ने उस सभ्यता का निर्माण किया है जो उनकी आबो हवा और उनके परिवेश के लिए उपयुक्त है। एंड सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार, एंड सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार, वी हैव ए सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशंस। और हमने जिस सभ्यता का निर्माण किया है, यह हमारी आबो हवा, ये हमारे परिवेश के लिए उपयुक्त है। अर्थात उनकी सभ्यता उनके लिए उपयुक्त है और हमारी सभ्यता हमारे लिए उपयुक्त है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स। और रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपना अपना, और स्पेयर्स का मतलब होता है क्षेत्र। इस प्रकार से दोनों सभ्यताएं अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। ये उनके लिए, पश्चिमी सभ्यता पश्चिम के लोगों के लिए उपयुक्त है, हमारी सभ्यता हमारे लिए उपयुक्त है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आगे समझेंगे। नंबर 13 में गांधी जी कहते हैं, ध्यान दीजिए, द डिस्टिंग्विशिंग। ये जो वर्ड है डिस्टिंग्विशिंग, इसका मतलब होता है विभेदकारी, जो दो वस्तुओं में अंतर दिखाए, जो दो वस्तुओं में भेद दिखाए, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशिंग। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि भाई इंसान, आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं ना, उसको अनंत रूप से बढ़ाओ।
यानी आप अपनी आवश्यकताओं को असीमित रूप से बढ़ाना ही पश्चिमी सभ्यता की विशेषता है। आपको पता है ना कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, तो पश्चिमी सभ्यता कहती है कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ, अनंत तक बढ़ाओ, ये उनकी विशेषता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक of ancient civilization is an imperative restriction upon and restrict regulating of these wants। और जो एंशियंट सिविलाइजेशन देख रहे हैं ना बच्चों, प्राचीन सभ्यता, आप इसको भारतीय सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो पश्चिम की जो सभ्यता है वो कहती है कि इंसानी चाह को असीमित रूप से बढ़ाओ, और हमारी सभ्यता की विशेषता है कि ये कहती है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी हसरतों को पे हम लगाम लगाएं। इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन, जो इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अनिवार्य लगाम। यानी हमारी सभ्यता की विशेषता है कि ये कहती है कि आप अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाओ, और पश्चिम की सभ्यता कि ये विशेषता है कि वो कहती है कि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ, और आपको पता है कि इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता की विशेषता है कि हम अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाएं। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसेबलनेस, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनसेसेबलनेस। इस इनसेसेबलनेस का मतलब होता है असंतोष की स्थिति, यानी वह स्थिति जब आपका मन भरे नहीं, कुछ भी मिले, कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन मन नहीं भरे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसेबलनेस अराइजेज really from want of living faith in future and state and therefore also in divinity। ये जो arises देख रहे हैं ना, इस arises का मतलब होता है अस्तित्व में आना। अर्थात जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसमें जो ये जो असंतोष की स्थिति है ना, ये जानते हैं अराइज क्यों होती है, ये जन्म क्यों लेती है। बिकॉज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट, क्योंकि वे परलोक में विश्वास ही नहीं करते। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वे परलोक पे विश्वास ही नहीं करते कि भाई परलोक में भी जाना है और वहाँ अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, इसमें वे बिलीव नहीं करते, वे विश्वास नहीं करते। एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब होता है ईश्वरत्व, या आप गॉड कह सकते हो, भगवान। अर्थात पश्चिमी सभ्यता के लोग जो है ना, न उनको परलोक पे भरोसा है, न उनको ईश्वर पे भरोसा है, इसलिए हमेशा वे असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा वे बेचैन रहते हैं। अब अपने बारे में सुनिए। The restraint of Indian civilization or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of divine power। बच्चों जो ये रेस्ट्रेंट देख रहे हैं ना, रेस्ट्रेंट का अर्थ होता है संयम या नियंत्रण। गांधी जी कहते हैं कि द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी आप इसको पूर्वी सभ्यता कहिए या प्राचीनतम सभ्यता कहिए या भारतीय सभ्यता कहिए, इसमें क्या है ना कि इसमें जो संयम है, इसमें जो नियंत्रण है ना, अराइजेस, ये जन्म लेता है फ्रॉम ए बिलीफ इन गॉड। हम लोग भगवान पे भी भरोसा करते हैं, एंड इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, हम लोग ईश्वरीय शक्ति पे भी भरोसा करते हैं, हम देवी देवताओं पे भी भरोसा करते हैं, हम परलोक पर भी भरोसा करते हैं। हमें पता है कि हमें वहाँ जाना है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब होना है, इसलिए हम ईश्वर पे भी बिलीव करते हैं, हम परलोक पे भी विश्वास करते हैं, और यहीं हमारी संयम और यही हमारे नियंत्रण को जन्म देता है। और जबकि पश्चिम के लोग इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, इसलिए वे असंतुष्ट बेचैन रहते हैं, और हम विश्वास करते हैं इसलिए संतुष्ट और निश्चिंत रहते हैं। नंबर 14 में देखा जाए गांधी जी क्या कहते हैं। नंबर 14 में गांधी जी कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग। बच्चों जो मैडनिंग देख रहे हैं ना, मैडनिंग का मतलब होता है पागल बना देना, मैडनिंग का मतलब होता है पागल बना देना। इमीडिएट का मतलब होता है तात्कालिक, ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। गांधी जी कहते हैं कि सम ऑफ द ब्रिलियंट
एंड इमीडिएट मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग। गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक जो आविष्कार हुआ है ना, जो आधुनिक जो तत्काल जो खोज हुआ है, वो उसके परिणाम इतने ब्रिलियंट्स हैं ना कि उसने इंसान को पागल बना दिया। आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट, यानी उनका प्रतिरोध करना बड़ा मुश्किल हो गया है, उनसे दूर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। बट I have no manner of doubt that victory of man lies in that resistance। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे कोई शंका नहीं है। डाउट का मतलब हो गया शंका। गांधी जी कहते हैं कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, कि मानव की जीत, लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि मानव की जीत उसी प्रतिरोध में है, उसी लगाम पे है, न कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने में इंसान की विजय नहीं है। गांधी जी सुनिए कहते हैं कि आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शंका नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, कि इंसान की जीत, मानव की जीत रेजिस्टेंस में है, अपने इच्छाओं पे लगाम लगाने में ही मानव की जीत है, बेलगाम होने में मानव की जीत नहीं है। और इस पे पूरा पूरा भरोसा है गांधी जी का। ये जो अगली पंक्ति है ना, ये बहुत गौर सुनिएगा। गांधी जी कहते हैं कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। ये जो बार्टरिंग होता है ना, इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेना। गांधी जी कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग, वी आर इन डेंजर ऑफ, आज हम लोग एक खतरे का सामना कर रहे हैं। और वो खतरा क्या है सुनिए, बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड। परमानेंट गुड का मतलब होता है अस्थाई सुख, और मोमेंट्री प्लेजर का मतलब होता है क्षणिक सुख। गांधी जी कहते हैं कि आज हम भारत के लोग एक खतरे का सामना कर रहे हैं, और खतरा ये है कि हम क्षणिक सुख को अपना रहे हैं और अस्थाई सुख का त्याग कर रहे हैं। अर्थात अस्थाई सुख के बदले क्षणिक सुख की प्राप्ति करने में हम लगे हुए हैं, और यह हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। ये गांधी जी वार्न करते हैं, चिताते हैं हम भारतवासियों को। आगे गांधी जी क्या कहते हैं सुनिए। आगे गांधी जी कहते हैं कि जस्ट 15 नंबर में, कि जस्ट एज इन द वेस्ट, जस्ट एज इन द वेस्ट they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। ये डिस्कवरीज का मतलब होता है खोज, और ये रिलीजन का मतलब हुआ धर्म, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, और सोल का अर्थ होता है अंतरात्मा या जीवात्मा, और ये मार्वलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया या आश्चर्यजनक। तो 15 नंबर में गांधी जी कहते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट, जिस प्रकार से पश्चिम के लोगों ने शानदार वंडरफुल डिस्कवरीज की है, अद्भुत उन लोगों ने आविष्कार किया, इन थिंग्स मटेरियल, उन लोगों ने भौतिक वस्तुओं को खोजा है, उन लोगों ने भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार हिंदुइज्म हैज़ मेड, उसी प्रकार से हिंदुत्व ने, हिंदुत्व का मतलब आप इसे हिंदू से न लगाएं, भारतीय सभ्यता से लगाएं, भारतीय परंपरा से लगाएं। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम के लोग भौतिक वस्तुओं की खोज किए हैं, उसका आविष्कार किए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भारत के लोगों ने हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज, हमने उनसे भी ज़्यादा शानदार, हमने उनसे भी ज़्यादा बढ़िया खोज किया है। किसकी खोज की है? हमने अपने आप को खोजा है, हमने अपनी अंतरात्मा को खोजा है, हमने अपने अंदर की जीवात्मा को खोजा है, हमने स्वयं को खोजा है, और उन लोगों ने भौतिक वस्तुओं को खोजा है। ये गांधी जी बताते हैं। आगे गांधी जी क्या कहते हैं सुनिए, 16 नंबर में गांधी जी कहते हैं कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। बच्चों, अभी मैंने कहा ना कि पश्चिम के लोगों ने भौतिक वस्तुओं को खोजा है, और हमने आत्मा को खोजा है, जीवात्मा को खोजा है, अंतरात्मा को खोजा है ना। तो गांधी जी कहते हैं बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, हमने जो शानदार खोज की है ना, उस खोज को देखने के लिए हमारे पास वे नैन ही नहीं हैं, वे आँखें ही नहीं हैं, वे चक्षु ही नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को देख सकें। वी आर डेजल्ड,
ये जो बच्चों देख रहे हैं ना डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है जब शाम में आप गाड़ी चलाते हो और विपरीत दिशा से कोई गाड़ी आती है और उसकी वो रोशनी लाइट जो होती है ना, जब आपके आँखों पे पड़ती है तो आपकी आँखें चौंधिया जाती हैं, कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखता नहीं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि वी आर डेजर्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, कि पश्चिम विज्ञान ने जिन भौतिक विकास किया, जो भौतिक विकास किया है, जो भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है ना, उसकी रोशनी में हमारी आंखें ऐसी चौंधिया गई हैं ना कि हम अपने विकास को देख ही नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। इनेमर्ड का मतलब होता है मोहित होना। गांधी जी कहते हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया मैं उससे मोहित नहीं हूँ, मैं उस प्रलोभ में नहीं हूँ। इनफैक्ट सच कहिए तो इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम, ऐसा लगता है कि भगवान ने हम भारतवासियों को प्रिवेंट किया है, रोका है, मना किया है। क्या मना किया है आगे देखते हैं। प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, यानी जिन रास्तों पे चलते हुए, जिन लाइन्स पे, जिन भौतिक वस्तुओं की खोज और आविष्कार पश्चिम के लोगों ने की है, भगवान ने हमें रोका है कि भारतवासी तुम उस लाइन पे, तुम उस रास्ते पे नहीं चलो जिस रास्ते पे पश्चिम के लोग चल रहे हैं। क्यों? सुनिए। सो दैट इट माई फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन। बच्चों जो देख रहे हैं ना, मिशन का मतलब होता है लक्ष्य, और रजिस्टिंग का मतलब होता है प्रतिरोध करना, और ये मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। गांधी जी कहते हैं कि भगवान ने ही हमें मना किया है कि हम उन लाइन पे नहीं चलें जिन लाइन पे पश्चिम के लोग चल रहे हैं। क्यों? सो दैट इट माई फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, क्योंकि भौतिकवाद के बढ़ते कदम के विरोध के अपने अभियान को हम पूरा कर सकें, इसलिए भगवान ने हमें रोका है कि हमें भौतिकवाद के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि हम लोगों को भौतिकवाद के बढ़ते कदम का जो विरोध है, विरोध का जो अभियान है, उस अभियान को हमें पूरा करना है, न कि हमें उनकी कदमों पे चलना है। नंबर 17 ध्यान सुनेंगे। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. Alive का मतलब होता है जीवित। After all कुल मिलाकर, After all, there is something in Hinduism. आखिर हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ है जिसके कारण हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये आज तक जीवित है। यानी दुनिया की तमाम सभ्यताएं मिट गई, लेकिन हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ है जिसके कारण आज भी हिंदू धर्म जीवित है। ईट हैज विटनेस्ड, बड़ा बढ़िया वर्ड है बच्चों। विटनेस का मतलब होता है आँख से देखना, आँखों देखना, गवाह बनना। तो कह रहा है कि ईट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, हमने बेबीलोन की सभ्यता, फॉल का मतलब होता है पतन, हमने बेबीलोन की सभ्यता के पतन को देखा है। सीरियन, हमने सीरिया की सभ्यता के पतन को देखा है। पर्सियन एंड इजिप्तियन सिविलाइजेशन, हमने पर्सिया की सभ्यता के पतन को भी देखा है, हमने इजिप्ट की सभ्यता के पतन को भी देखा है, लेकिन हमारी अपनी सभ्यता का पतन नहीं हुआ। सुनिए। कास्ट ए लुक अराउंड यू, गांधी जी कहते हैं भाई नजर उठाओ, थोड़ा अपने अगल बगल देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, आज रोम कहाँ है? रोम का नाश हो गया। वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है? ग्रीस का नाश हो गया। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या आज आप गिबॉन के इटली को देख सकते हैं? और रेदर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली, और वो इटली का रोम और रोम की इटली, क्या आप वो अपने पुरातन अवस्था में हैं? क्या उनकी सभ्यताएं हैं? नहीं हैं, उनकी सभ्यताएं मिट गई हैं, लेकिन हमारी सभ्यता आज तक जीवंत है। सुनिए। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ग्रीस की जो एटिक सिविलाइजेशन थी वह वर्ल्ड फेमस थी, विश्व प्रसिद्ध थी, आज उसका भी नामो निशान मिट गया। गांधी जी कहते हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, पर्सिया जाओ, इजिप्ट जाओ, बेबीलोन जाओ, सबका नाश हो गया। और वहाँ जाने के बाद
गांधी जी कहते हैं देन कम टू इंडिया, फिर भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू, और यहाँ आओ। और गो थ्रू का मतलब होता है बच्चों पढ़ना, और एंशियंट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है प्राचीन अभिलेख। सब घूम करके भारत आओ और यहाँ के प्राचीन अभिलेखों को पढ़ो। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट, और जो बच्चों ये कंस्ट्रेंट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बाध्य हो जाना। गांधी जी कहते हैं कि चारों ओर से घूम करके हिंदुस्तान आओ, एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट से, और तुम कहने के लिए बाध्य हो जाओगे, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप ये कहने के लिए बाध्य हो जाओगे कि हाँ, भारत में आज भी प्राचीन सभ्यता जीवित है, जबकि दुनिया के तमाम कोनों में प्राचीन सभ्यताओं का अंत हो गया। ये गांधी जी कहते हैं। नंबर 18, गांधी जी कहते हैं कि ट्रू देयर आर डंग हिप्स। बच्चों ये डंग हिप्स का मतलब देख रहे हैं ना, गोबर का ढेर। गांधी जी कहते हैं कि देयर आर डंग, ये भी सही है कि भारत में कुछ गोबर का ढेर भी है, मतलब कुछ दिक्कतें भी हैं, हियर एंड देयर, इधर यहाँ वहाँ, यत्र तत्र कुछ चीज़ें हैं, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। लेकिन उसी गोबर के ढेर के नीचे, उसे मैले कुचैले कपड़ों के नीचे ट्रेजर्स है, खजाना है, हीरा है, मोती है, चांदी है, अर्थात हमारी आत्मा है, हमारी जीवात्मा है। ये जो है ना आज भी बरीड है, हमारे अंदर है। एंड द रीज़न व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड is that the end which Hinduism had said before it was not development along material but spiritual lines। और जानते हैं कि ये हिंदुत्व जीवित क्यों है, तो गांधी जी कहते हैं कि एंड द रीज़न व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, और कारण कि यह क्यों जीवित है, दैट द एंड, क्योंकि हमने एक लक्ष्मण रेखा, एंड का मतलब हुआ लक्ष्मण रेखा, हिंदुइज्म ने अपने सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। क्योंकि हमारी जो भारतीय सभ्यता थी ना, इसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि हम अगर तरक्की करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइंस पे, आध्यात्मिक रास्तों पे, आध्यात्मिक तरीके से हम तरक्की करेंगे, न कि मटेरियल, न कि भौतिक लाइन से हम तरक्की करेंगे। तो जिन लोगों ने भौतिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की उनको नुकसान पहुंचा, और जिन्होंने स्पिरिचुअल लाइंस पे तरक्की करने की कोशिश की वे आज भी फल फूल रहे हैं, जैसे कि हम लोग। नंबर 20 में गांधी जी कहते हैं, ध्यान देंगे, कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट upon multiplying our wants, सेल्फ इंडल्जेंस, बट upon restricting wants, सेल्फ डिनायल। बहुत शानदार। गांधी जी कहते हैं आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट upon मल्टीप्लाइंग आवर wants, यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है ना, यह हमारी इच्छाओं के बहुलीकरण पे निर्भर नहीं है। मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है बहुलीकरण। ये इच्छाओं की वृद्धि पे निर्भर नहीं है, ये इच्छाओं के बहुलीकरण पे निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है ना, ये स्वत्याग, सेल्फ डिनायल का मतलब होता है स्वत्याग। ये सेल्फ डिनायल, ये स्वत्याग पे आधारित है। हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, और इसी नियंत्रण पे हमारी सभ्यता टिकी है। और पश्चिम की सभ्यता जो है ना, यह उन्हीं इच्छाओं के बहुलीकरण पे टिकी है, ये उस पे निर्भर है। ये अंतर है उनमें और हमारी सभ्यता में। नंबर 21 में देखिए क्या कहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। ये जो एंडेवर देख रहे हैं ना, एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, जिसको आप मेक एफर्ट्स भी बोलते हैं, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना होता है। और रूइन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, जिसको आप नाश या बर्बादी कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट
सुटेड फॉर द यूरोपियंस, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि पश्चिम की सभ्यता पश्चिम के लोगों के लिए सुटेड है, मतलब उपयुक्त है। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट। लेकिन अगर हम भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता की नकल की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए नाश और बर्बादी को आमंत्रित करते हैं। यानी हम कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। अगर हम भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यदि नकल करने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ हमारी बर्बादी होगी, हमारा नाश होगा। दिस इज नॉट टू से दैट, आगे गांधी जी कहते हैं कि दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है बच्चों शामिल करना, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। शुरू में फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था ना कि पश्चिम के लोग हमें चार्ज करते हैं कि हम भारत के लोग अज्ञानी हैं, हम भारत के लोग मंद बुद्धि के हैं, कि हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। इस संदर्भ में गांधी जी यहाँ क्या कहते हैं सुनिए, कि दिस इज़ नॉट टू से दैट, बात ऐसी नहीं है कि हम लोग चीज़ों को अपनाते, अडॉप्ट नहीं करते, हम चीज़ों को एसिमिलेट नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। यदि वे आत्मसात करने के लायक हैं, अगर वे एसिमिलेशन के लायक हैं, तो हम उनको आत्मसात करेंगे। लेकिन अगर कोई थोपता है अपने विचारों को, तो हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। और गांधी जी कहते हैं, और बात ऐसी भी नहीं है कि जो यूरोपियंस हैं, जो यूरोप के लोग हैं ना, उनकी सभ्यता में भी जो बुराई आ गई है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि वे भी उनसे जुदा नहीं हो सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। अगर वे भी चाहें तो उनकी सभ्यता में जो बुराइयां आ गई हैं उनसे वे पीछा छुड़ा सकते हैं, और यदि उनकी सभ्यता में कुछ अच्छाई है तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी बात है। ध्यान देंगे अब नंबर 22 में गांधी जी कहते हैं कि द इंसेसेंट, जो ये वर्ड देख रहे हैं ना, इंसेसेंट का मतलब होता है अनवरत, लगातार, यानी न बुझने वाली। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटीरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, बहुलीकरण या वृद्धि, इज सच एन ईविल। ईविल का मतलब होता है बुराई। गांधी जी कहते हैं कि जो ये मटेरियल कंफर्ट्स है ना, जो ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं ना, इसके पीछे हम लगे हुए हैं। लोग इंसेसेंट सर्च, यानी लगातार इसकी खोज के पीछे लगे हुए हैं। तो गांधी जी कहते हैं जो मटेरियल कंफर्ट्स है, जो भौतिक सुख सुविधा है, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, और उन सुख सुविधाओं का बहुलीकरण या उनकी वृद्धि, इज सच एन इविल, ये एक ऐसी बुराई है। यानी जो गांधी जी का कहना है कि जो मटेरियल कंफर्ट्स है, जो भौतिक सुख संपदा है, जो भौतिक भोग विलास की चीज़ें हैं, और उनकी जो वृद्धि है ना, यह इज एन एविल, यह एक ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, और रीमॉडल का मतलब होता है फिर से बदलना। टू पेरिस, और पेरिस का मतलब होता है बच्चों नाश होना। which they are becoming slaves। गांधी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम के लोग भौतिक सुख और भौतिक विलास के पीछे पड़े हुए हैं ना, यह एक ऐसी बुराई है, यह एक ऐसी ईविल है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं साफ साफ कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि पश्चिम के लोगों को भी अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, आउटलुक, दृष्टिकोण को बदलना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। अर्थात पश्चिम के लोग जिस भौतिक सुविधा के गुलाम बनते जा रहे हैं ना, उन भौतिक सुविधाओं के बोझ तले दब करके उनका नाश हो जाएगा, अगर समय रहते उन लोगों ने अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला। तो गांधी जी चेताते हुए कहते हैं कि जिस भौतिक भोग विलास के बोझ से दब करके उनका नाश हो जाएगा, तो अगर हम भारत के लोग उसको कॉपी करें तो क्या हमारा नाश नहीं होगा? आगे देखिए, इट मे बी रॉन्ग,
It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है, रीडिंग का मतलब होता है व्याख्या। गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है मेरी जो रीडिंग है, यानी पश्चिमी सभ्यता के बारे में जो मेरी व्याख्या है, रीडिंग मतलब विचार, जो मेरे विचार हैं, हो सकता है कि ये गलत है, बट आई नो, लेकिन मुझे मालूम है दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस। बच्चों, ये गोल्डन फ्लीस एक बहुत खूबसूरत वस्तु है, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसका पहरा अग्नि करती है और जहरीले सांप करते हैं। जब कोई व्यक्ति उसको पाने की कोशिश करता है तो या तो वो अग्नि में जल करके मर जाता है या सांप के डसने से मर जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है ना, वो हमारे लिए गोल्डन फ्लिस है। यदि हम उसको पाने की कोशिश करेंगे तो या तो अग्नि में जल के मर जाएंगे या सांप के काटने से मर जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरी पश्चिमी सभ्यता के बारे में जो व्याख्या है ना, वो गलत हो सकती है, बट आई नो, लेकिन मुझे मालूम है दैट फॉर इंडिया, कि यदि भारत उस गोल्डन फ्लिस को पाने की कोशिश करता है, इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। कोर्ट का मतलब होता है बच्चों न्योता देना, आमंत्रण देना। पूर्व से आप इसका अर्थ कचहरी, न्यायालय या दरबार जानते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मेरी व्याख्या गलत हो, लेकिन यदि भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता गोल्डन फ्लिस को पाने की कोशिश करेंगे तो वे अपने लिए मृत्यु को दावत देंगे, मृत्यु को निमंत्रित करेंगे, मृत्यु को आमंत्रित करेंगे। मतलब पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने का मतलब हुआ मौत को न्योता देना। गांधी जी कहते हैं लेट्स इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स। इनग्रेव का मतलब होता है खोद खोद करके लिख लेना। आइए हम सभी भारत के लोग अपने हार्ट्स पे इनग्रेव कर लें, अपने दिल पे ये खोद खोद करके द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसोफर। मोटो का मतलब होता है ध्येय वाक्य। एक पश्चिमी दार्शनिक के ध्येय वाक्य को अपने दिल पे लिख लें। वो क्या है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन और उच्च विचार। आइए हम सभी भारत के लोग अपनी अंतरात्मा में इस बात को बसा लें। क्या बसा लें? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन और उच्च विचार। और ये किसका मोटो है? तो एक वेस्टर्न फिलोसोफर का, एक पश्चिमी दार्शनिक का। आइए उसको हम आत्मसात कर लें, हम उसको अपना लें। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कांट हैव हाई लिविंग। गांधी जी कहते हैं कि आज यह बात निश्चित है, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। दैट का मतलब कि द मिलियंस कांट हैव हाई लिविंग, कि लाखों लोगों का जीवन उच्च नहीं हो सकता। गांधी जी कहते हैं यह बात सत्य है कि लाखों लोगों का जीवन उच्च नहीं हो सकता। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज। और हम कुछ लोग जो आम जनता के बारे में सोचने की जोखिम करते हैं ना, रन द रिस्क इन वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। गांधी जी कहते हैं कि हम सब लोगों को सादा जीवन और उच्च विचार को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जेहन में, अपनी आत्मा में, अपनी अंतरात्मा में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का जीवन कभी भी उच्च नहीं हो सकता। इसलिए उच्च जीवन की व्यर्थ की चाह में हम उच्च विचार को त्यागें नहीं, यह बात गांधी जी कहते हैं। आइए नंबर 23 देखते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, रियल सेंस ऑफ द टर्म का मतलब होता है, रियल सेंस ऑफ द टर्म का मतलब होता है असल में। कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी असल में देखा जाए तो सिविलाइजेशन, सभ्यता कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी सभ्यता बहुलीकरण में नहीं है, इच्छाओं की वृद्धि में नहीं है, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। बच्चों जो डेलिबरेट देख रहे हैं ना, इस डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, और वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक।
कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सही शब्दों में सभ्यता जो है यह इच्छाओं के बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वैच्छिक और जानबूझ करके इच्छाओं के त्याग में है। समझने की कोशिश कीजिए, सभ्यता इच्छाओं की वृद्धि और बहुलीकरण में नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इच्छाओं को सीमित करना ही सभ्यता है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। बच्चों, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोमोट्स का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सुख संतोष, रियल हैप्पीनेस असली खुशी, और कैपेसिटी ऑफ सर्विस का मतलब होता है सेवा की क्षमता। जब आप जानबूझ करके, जब आप स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे तो इससे खुशी, कंटेंटमेंट, संतोष, असली खुशी एंड सर्विस ऑफ कैपेसिटी, और जो सेवा की क्षमता है ना, इसका विकास होगा। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मानवता की सेवा कर पाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंटमेंट, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। कब? जब आप अपनी इच्छाओं का स्वेच्छा से त्याग करेंगे तब। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं, नंबर 24। गांधी जी कहते हैं कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी कहते हैं कि सर्टेन डिग्री, डिग्री का अर्थ हुआ मात्रा, यानी एक निश्चित मात्रा तक फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट, एक निश्चित मात्रा तक भौतिक सुख साधन जो है ना वो नेसेसरी है। यानी शरीर को एक निश्चित मात्रा तक, एक निश्चित हद तक सुख की ज़रूरत पड़ती है, इसको आराम की आवश्यकता पड़ती है, इसको सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन जैसे ही उस निश्चित मात्रा को आप पार करते हो तो यह जो कंफर्ट है, यह जो सुख और सुविधा है ना, इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। यह मदद के बजाय आपके जीवन में रोड़ा बन जाती है, हिंड्रेंस बन जाती है, बाधा बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित हद तक शरीर को कंफर्ट्स, आराम की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही उस हद को हम पार करते हैं तो वो आराम हेल्प नहीं, मदद नहीं, बल्कि हमारे लिए हिंड्रेंस, बाधा बन जाती है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड number of wants, satisfying them seems to be a delusion and a snare। बच्चों, delusion का मतलब भ्रम होता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से the ideal of creating an unlimited number of wants, यानी इच्छाओं की जो असीमित जो वृद्धि है, जो इच्छाओं, जो हमारे मन में अनंत इच्छाएं जो जन्म लेती हैं ना, तो मन में अनंत इच्छाओं को जन्म देना, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन इच्छाओं की पूर्ति करना, सिम्स टू बी ए डिल्यूजन, या एक भ्रम है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हम अपने मन में लगातार इच्छाओं को जन्म दें और उन इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, तो गांधी जी वार्न करते हुए कहते हैं कि इट सिम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड स्नेयर, यह भ्रम है, यह एक जाल है, और इस आप जाल में पड़ जाएंगे एक बार तो फिर इस जाल से आप, इस भ्रम से, इस दुविधा से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ must meet at a certain point at a stop before it generates into physical and intellectual voluptuousness। बच्चों, voluptuousness का अर्थ होता है विलासिता, और degenerates का मतलब होता है गिरावट होना, भ्रष्ट बनना। तो गांधी जी कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, यानी आपकी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, आपकी जो भौतिक ज़रूरतें हैं, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, और यहाँ तक कि जो आपकी छोटी और संकीर्ण जो बौद्धिक ज़रूरतें हैं ना, वह एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के मिलनी चाहिए। यानी एक निश्चित
बिंदु पे आकर के इनका मिलन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट जनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपचसनेस। तो ये जो सुख सुविधा है ना, यह विलासिता का रूप धारण कर लेगी, और जब ये विलासिता का रूप धारण कर लेगी तो आप अपनी इच्छाओं, अपनी भोग और विलास के बोझ तले इस प्रकार दब जाओगे कि आपके अंदर का जो इंसान है ना, वह घुट घुट करके अपना प्राण त्याग देगा। गांधी जी कहते हैं ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल का मतलब शारीरिक, एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। बच्चों सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है स्थिति या हालात या परिस्थिति या अवस्था, सो दैट दे डोंट हिंडर का मतलब होता है रोकना, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। गांधी जी कहते हैं कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, शुड बी कंसंट्रेटेड इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, जितना जोश है, जितना उत्साह है, इस सब का इस्तेमाल मानवता की सेवा पर किया जाना चाहिए। इसलिए उनका कहना है कि ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, कि एक व्यक्ति को अपनी शारीरिक और अपनी सांस्कृतिक अवस्थाओं को इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि ये चीज़ें इंसान की सेवा में हिंडर, रोड़ा न बने। क्योंकि इंसान की सेवा, मानवता की सेवा ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम सब लोगों को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इसी के साथ ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह ऐसे समाप्त हुआ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी भारतवासियों को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और उनकी न पूर्ति हुई है और न उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो हम उसे सीमित करें, क्योंकि सभ्यता इच्छाओं को सीमित करना ही है, न कि उनका बहुलीकरण है। अर्थात गांधी जी के बताए कदमों पे चलें और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखें।